नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 12 नवंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा 2:54 तक और फिर शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में है और भगवान सूर्य तुला राशि में विराजमान है। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक और राहु काल का समय होगा सुबह 10:44 से 12:05 तक। विजय मुहूर्त में आप शुभ काम कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा, तरक्की होगी। और राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राहु काल शुभ नहीं माना जाता है। दिशाशूल है पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, खास करके लंबी दूरी की यात्रा पश्चिम दिशा की ना करें। शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी या डे टू डे वर्क के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। चंद्रमा मेष राशि से 11वें घर में गोचर कर रहा है और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, मेष राशि का स्वामी मंगल बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकता है। तो मंगल इस समय तुला राशि में बैठा हुआ है, तो आपको क्या प्रदान करेगा? धन की प्राप्ति के योग बनाएगा, यानी धन मिलेगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, यात्रा से लाभ होगा। जो काम आप कर रहे हैं पूरे मन से करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अपने मन को भटकने से रोकें। सहयोगियों से मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके बातचीत करनी है। और हाँ, संतान को और समय देना होगा, अपने घर परिवार को समय देना होगा। बच्चों की बात को सुनिए, जानिए, समझिए, उनकी बात को अनसुना ना करें। जो बच्चों के ऊपर समय नहीं लगाते हैं, बच्चों को समय नहीं देते हैं, बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, दिन अच्छा है। इस अच्छे दिन का लाभ उठा लें। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनिए और फिर अपने काम पर जाइए, तो लक आपका और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी और जो आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी और उन्नति के रास्ते बनेंगे। तो छोटी सी पूजा से बड़ा लाभ मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। तो इस उपाय को आप अवश्य आजमाइएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ आज अवश्य करिएगा। बात करते हैं वृष राशि की। चंद्रमा वृष राशि से 10वें घर में गोचर कर रहा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में विराजमान है। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, मन की चिंता दूर होगी, परिवार में खुशी का माहौल होगा, धन लाभ के रास्ते बनेंगे। वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग है सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? भगवान कृष्ण की आरती करें, कान्हा की शरण में जाइए, कान्हा का ध्यान करिए और फिर भगवान कृष्ण की आरती करिए। उनके आशीर्वाद से वृष राशि वालों को लाभ होगा, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है? भगवान कृष्ण की आरती करके, उन्हें प्रणाम करके, उनसे निवेदन करके, जो भी आपके मन में भाव हैं, जो आप उनसे मांगना चाहते हैं, मांगिए। भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ वृष राशि वालों को प्राप्त होगा। मिथुन राशि। चंद्रमा मिथुन राशि से 9वें घर में गोचर कर रहा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध तुला राशि में विराजमान है। भाग्य का साथ मिलेगा, काम में सफलता की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। यदि कहीं घूमने जाने का विचार बना रहे हैं तो डिसीजन ले सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं।
प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अपने मन की बात आप कह सकते हैं। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए शत्रुओं से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। मिथुन राशि वाले उपाय क्या करें? देखिए, सबसे पहले शुभ रंग आपको बता देते हैं। मिथुन राशि वालों का शुभ रंग है केसरिया, तो केसरिया रंग की ड्रेस पहनिए या केसरिया रंग की रुमाल अपने जेब में रखकर अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे तो बहुत लाभ होगा। उपाय क्या करें? माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि से 8वें घर में गोचर कर रहा है और कर्क राशि का स्वयं स्वामी चंद्रमा ही है। यात्रा से आपको लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तेदारों से संबंध और मधुर होंगे, परेशानियों के हल निकालने में आप कामयाब होंगे। कर्क राशि वालों के लिए शुभ रंग है क्रीम, तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनिए या अपने जेब में क्रीम कलर की रुमाल रखकर काम पर जाइए तो लक साथ देगा, काम आपके बनेंगे। उपाय क्या करें? पक्षियों को दाना खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर होंगे। किसी को भी दान करने से हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। और पक्षियों को यदि आप दाना खिलाते हैं तो पक्षियों को दाना खिलाने से आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगे। जो काम रुके पड़े हैं वो अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएंगे। ये पक्षियों को दाना खिलाने का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यदि किसी का काम बहुत ज़्यादा रुका हुआ हो, बहुत दिनों से काम न चल रहा हो, तो उन्हें प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। पक्षी जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी और आपके काम बनेंगे। सिंह राशि, चंद्रमा सिंह राशि से 7वें घर में गोचर कर रहा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य तुला राशि में विराजमान है। आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी। परिवार वालों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, जीवन साथी की बात मानने से आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय माँ दुर्गा की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे घर में गोचर कर रहा है और कन्या राशि का स्वामी बुध तुला राशि में विराजमान है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसा व्यवहार ना करें कि लोग आपको अपना दुश्मन समझने लगें। और हाँ, किसी से पैसा उधार लेकर कोई भी काम ना करें। जो आपका बजट है, जितना आपके पास धन है, उसी से काम चलाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये समय धैर्य से अपना काम करने का है। काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। यदि सेहत को लेकर थोड़ी भी परेशानी लग रही है तो समय पर डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून, तो मरून कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाइए या मरून कलर की रुमाल अपने जेब में रखिए तो लक बढ़ेगा। उपाय क्या करें? भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि पंडित जी सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सवाल लेंगे। आप लोगों ने सवाल भेजे तो आपके सवाल अवश्य लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने अपनी बर्थ डिटेल कंप्लीट लिखी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थ डिटेल कंप्लीट कब मानी जाती है? जब जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय तीनों लिखें और फिर साथ में अपना सवाल लिख दें नीचे, तो वो आपकी बर्थ डिटेल के साथ पूरा सवाल भी आ जाता है। कुछ लोग अभी भी आधे अधूरे बर्थ डिटेल लिख रहे हैं। देखिए, सिर्फ जन्म की तारीख लिखने से काम नहीं चलेगा। जन्म की तारीख और सिर्फ समय लिखने से काम नहीं चलेगा। जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान, ये तीनों लिखेंगे तब जाके कुंडली बनती है। तो बहुत सारे लोगों ने भेजा है, आपकी कुंडली बनी है। हम जिनकी कुंडली ले रहे हैं उनका नाम है राजकुमार चक्रवर्ती।
आपकी बर्थ डिटेल लेकर के कुंडली बना के बताते हैं राजकुमार जी। जो आपने सवाल पूछा है, राजकुमार जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1998, 6:36 में इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान यूपी श्रावस्ती में हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। देखते हैं आपकी कुंडली बना करके राजकुमार जी। तो और भी दर्शक जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए और बर्थ डिटेल के साथ जो आपका सवाल है वो सवाल लिख दीजिए। हम आपकी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स से उठाएंगे, आपकी कुंडली बनाएंगे और आपके सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में देंगे। तो राजकुमार जी की कुंडली बनाते हैं। 10 अक्टूबर 1998 सुबह 10:36 और जन्म स्थान इनका श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है राजकुमार जी, उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो जनवरी 2008 से शुरू हुई है और जनवरी 2028 तक चलेगी, और शनि की अंतर्दशा नवंबर 2020 से जनवरी 2024 तक चलेगी। सवाल है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। देखिए, आप प्रयास करिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसका योग बनेगा आपकी कुंडली में जनवरी 2024 से अगस्त 2025, इसके बीच में गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो आप अभी से प्रयास बढ़ा दीजिए, तैयारी करना शुरू करिए, पूरे मन से तैयारी करिए, प्रयास अपना बढ़ा दीजिए, तो भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। उपाय क्या करना है? सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का नियम बना लीजिए, स्नान करिए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, रविवार का व्रत रखिए और रविवार के दिन 5 गरीबों को जिस तरह का भोजन आप करेंगे व्रत का पारायण करने के लिए, उसी तरह का भोजन 5 गरीबों को 5 पैकेट बना लीजिए और दान कर दीजिए। ये नियमित रूप से करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल ले रहे हैं, इनका नाम है संदीप सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है 4:50 और जन्म स्थान इनका फतेहपुर का है। जॉब नहीं लग रही है, ये इनका सवाल है, तो कब जॉब मिलेगी ये जानना चाहते हैं। संदीप सिंह जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली बना रहे हैं। 23 अक्टूबर 1993, जन्म का समय 4:50 और जन्म स्थान इनका है फतेहपुर। जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई संदीप जी। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। लग्न में 14 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है। दूसरे घर में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य 5 डिग्री, मंगल 24 डिग्री, बृहस्पति 2 डिग्री, बुध 28 डिग्री। बुध आपके कर्म स्थान का स्वामी है, यानी 10वें घर का स्वामी है। राहु की आपकी महादशा चल रही है जो सितंबर 2008 से शुरू हुई है और सितंबर 2026 तक चलेगी, और राहु में शुक्र चल रहा है जो अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और अप्रैल 2023 तक चलेगा। टाइम नोट करिए, आपकी कुंडली के हिसाब से सितंबर 2022 से लेकर के फरवरी 2023 के बीच में आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। वैसे आपकी कुंडली बिजनेस को भी सपोर्ट करती है, तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, उससे भी आप अच्छा धन कमा सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं हम। राजश्री राज साहा का सवाल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1999, 12:40 मलाड वेस्ट बंगाल का जन्म है इनका। ये लिखते हैं कि आई एम स्टूडेंट एंड वांट्स टू नो अबाउट एजुकेशन एंड जॉब। राजश्री साहा जी आपकी कुंडली बनाते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो आपने डिटेल बताई है 5 दिसंबर 1999,
40 मिनट। इनका जन्म स्थान है मालदा, वेस्ट बंगाल। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई राशि साहा जी। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है जो नवंबर 2015 से शुरू हुई है और नवंबर 2034 तक चलेगी, और केतु की अंतर्दशा जुलाई 2021 से सितंबर 2022 तक चलेगी। शनि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। सवाल है आपका कि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पढ़ाई में इस समय उतना मन नहीं लग रहा है आपका जितना अच्छा मन लगना चाहिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। केतु की वजह से, केतु क्या करता है, मन नहीं लगने देता है, तो पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू होगा सितंबर 2022 से। तो अभी कोशिश करिए, कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम होगा उसकी आप तैयारी करना होगा आपको, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाना शुरू करिए, थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करिए। फ्यूचर आपका ब्राइट है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। आपकी कुंडली में 10वें घर में 18 डिग्री का सूर्य बैठा हुआ है मंगल की राशि में, जो गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन प्रयास में कमी नज़र आ रही है, कोशिश आपको बढ़ाना होगा। कोशिश करिए और प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इतना कर लीजिए तो आपके जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने में कामयाब होंगे हनुमान जी के आशीर्वाद से। तो दर्शकों, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप सवाल हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखिए और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए, आपकी तुला राशि यदि है तो तुला राशि से 5वें घर में चंद्रमा गोचर कर रहा है। चंद्रमा का गोचर देखना बहुत ज़रूरी होता है और राशि के स्वामी की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है राशिफल में। और जो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, वो धनु राशि में विराजमान है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ के लिए अपने प्रयास को और बढ़ाना होगा। शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संतान से आपको खुशी मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और उपाय भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करिए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान गणेश जीवन के सभी कष्टों को दूर करके उन्नति का रास्ता आपको दिखाएंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा वृश्चिक राशि से 4थे घर में गोचर कर रहा है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तुला राशि में विराजमान है। प्रॉपर्टी से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में सुख और बढ़ेगा। करीबी लोगों से मतभेद दूर होंगे। घरेलू उलझनें हल होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपने काम में और मेहनत करने की आवश्यकता है। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय किसी गरीब को आज फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि, चंद्रमा धनु राशि से 3रे घर में गोचर कर रहा है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति मकर राशि में विराजमान है। काम आपके तेजी से होंगे। मन की परेशानी दूर होगी। मित्रों से मदद मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। उधार लेन देन से बचने की सलाह है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने उधार लेन देन किया तो बाद में पैसों को लेकर के दिक्कत हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम। क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर यदि आप काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, काम बनेंगे। उपाय क्या करें? लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि, चंद्रमा मकर राशि से 2रे घर में गोचर कर रहा है और मकर राशि का स्वामी शनि मकर राशि में ही विराजमान है
आपका सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, घरेलू कार्यों में खर्च अधिक होगा। अपना बजट ना बिगड़ने दें, बजट का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है और कुंभ राशि का स्वामी शनि मकर राशि में है। प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों को सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी। मन को शांत रखें, रिश्तेदारों से मतभेद समाप्त होंगे। पार्टनरशिप में कोई काम ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और उपाय माँ दुर्गा की आरती करके दिन की शुरुआत कुंभ राशि वाले करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मीन राशि, चंद्रमा मीन राशि से 12वें घर में गोचर कर रहा है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति मकर राशि में विराजमान है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, नौकरी में तरक्की के योग हैं। किसी शुभ चिंतक से आप मदद ले सकते हैं। परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें। शुभ रंग है आपके लिए हल्का पीला और उपाय भगवान कृष्ण की आरती करके दिन की शुरुआत करें मीन राशि वाले तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए बात करते हैं आज का विषय क्या है। देखिए, कौन सा ग्रह है जो लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो जीवन भर अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते और इस वजह से उस के लिए प्रयास नहीं कर पाते, तो आगे नहीं बढ़ पाते और औसत दर्जे की ज़िंदगी बिताते रहते हैं। तो यदि हम लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके लिए प्रयास बढ़ा दें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये विश्व कर्म प्रधान है और हम जैसा कर्म करते हैं उस तरीके का फल हमें मिलता है। जो हवाई जहाज़ है, रॉकेट है, मर्सिडीज़ कार है, दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं वो सब मनुष्यों के लिए ही हैं और जो उस लेवल का कर्म करते हैं उन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो लक्ष्य पहले निर्धारित करिए, फिर उसके लिए प्रयास बढ़ाइए तो आप भी सफल हो जाएंगे और जब सफल होंगे तो जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो यदि कुंडली में मंगल, बुध और बृहस्पति ग्रह अनुकूल हों तो ऐसे व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करने में, लक्ष्य तय करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके जीवन में ज़्यादा भटकाव नहीं होता है। लेकिन जो लोग अपना करियर तय करते समय भटक गए, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जेल में बंद कैदियों की। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, सज़ा काट रहे होते हैं, लेकिन जो हीरो होता है, फिल्म का जो हीरो होता है, वही सुरंग बना पाता है, बाकी कैदी नहीं बना पाते। तो हीरो ही सुरंग बना पाता है क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य उसे मुश्किल काम करने की प्रेरणा देता है। तो लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लक्ष्य हमें मुश्किल काम करने की प्रेरणा प्रदान करेगा, इंस्पिरेशन देगा, तभी तो हम मुश्किल काम कर पाएंगे। तो यदि आपने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो सबसे पहले ये तय करिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। यदि लक्ष्य तय करने में परेशानी हो रही है तो हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, वो उपाय कर लीजिए और फिर जो है आप देखेंगे कि लक्ष्य बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी, रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। क्या करना है कि जो आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना तो उसकी सबसे पहले उत्पत्ति आपके दिमाग में होगी, ब्रेन में होगी, बुद्धि में होगी। तो बुद्धि का कनेक्शन बुध ग्रह से होता है। तो आप क्या करें कि बुधवार को हरी चीज़ों का दान करना शुरू करिए और एनर्जी बनी रहे, सब कुछ बढ़िया हो तो मंगलवार को लाल चीज़ों का दान करना शुरू करिए। जैसे बुधवार को आप गौ माता को हरा चारा खिला दीजिए,
बड़ा सस्ता उपाय है। मंगलवार के दिन लाल रंग के फल या लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाइए और बांट दीजिए गरीबों को। अपने घर में मिठाई बना लीजिए लाल रंग की और बना दीजिए, गरीबों को हनुमान जी को भोग लगाकर बांट दीजिए। तो बुध और मंगल, बुध बुद्धि को तेज करेगा, मंगल ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको रास्ता दिखने लगेगा। ये उपाय करने से आपके सोचने समझने की शक्ति लगातार बढ़ने लगेगी। तो ये उपाय करके देखिए। फिर सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई, उत्साह बढ़ गया, अब चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान का कारक कौन ग्रह माना जाता है? ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है। कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, तो ऐसे लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने का लगातार प्रयास करते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसी दिशा में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाइए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो सुरंग बनाने के लिए कुछ औजारों का प्रयोग करता है। उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस क्षेत्र में अपने ज्ञान और क्षमता को बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ों का ज्ञान हासिल कर लीजिए, अच्छे तरीके से उसे समझ लीजिए, उसके हुनरवान बन जाइए, एक कोई हुनर डेवलप कर लीजिए, तभी तो आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो जिस क्षेत्र में भी आप सफल होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में सफल होने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए आप अपने स्वभाव में विनम्रता रखते हुए प्रयास तेज कर दीजिए। सफल वही लोग होते हैं जिनके स्वभाव में विनम्रता हो, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको सफलता जल्दी मिलती है। और बृहस्पति देव की कृपा आपको तभी मिलेगी जब आप विनम्र बनेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। ये ऐसे उपाय हैं जो बृहस्पति देव से शुभ फल दिलाते हैं और आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये एक उपाय समझ लीजिए। बृहस्पति देव से शुभ फल पाना चाहते हैं तो विनम्र बनिए, बड़े बुजुर्गों का खूब सम्मान करिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करिए, तो गुरु ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। और कौन सा ग्रह कुंडली में अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, आप अपने सपनों को साकार कर सकें? तो मंगल और शनि का प्रभाव बहुत अच्छा होना कुंडली में जरूरी है। मंगल ग्रह पराक्रम को बढ़ाता है, एनर्जी देता है, आपको पराक्रमी बनाता है, हार्ड वर्कर बनाता है। शनिदेव मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। बिना शनि की कृपा के कोई मेहनत कर ही नहीं सकता, तो मेहनत के बिना जीवन में कुछ हासिल भी नहीं होता। तो इसलिए मेहनत करने के लिए शनि की कृपा होनी चाहिए और उत्साह बना रहे, आपके अंदर मोटिवेशन लेवल हाई रहे, इसलिए मंगल ग्रह की कृपा की ज़रूरत होती है। तो मंगल और शनि यदि कुंडली में अनुकूल हों तो आप अच्छे से मेहनत करके पूरे उत्साह से काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेहनत तो करना अति आवश्यक है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो दिन में सभी कैदियों की तरह रहता है और जो काम उसे मिलता है वो काम भी करता है, और रात में जब सब कैदी सो जाते हैं तो हीरो सुरंग खोदने का काम शुरू कर देता है। यानी दिन भर कैदियों के साथ मेहनत करता है, जो सब काम करते हैं वो भी करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्क रात में करता है क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है। तो आपको भी जब दुनिया आराम करे तब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जैसे काफ़ी मेहनत करने के बाद एक दिन हीरो सुरंग बनाने में कामयाब हो जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, उसी तरह आप भी एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी लाइफ के आप हीरो बन जाएंगे। तो हम सबको अपनी ज़िंदगी का हीरो बनना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उपाय क्या करें जिससे कि आपको सफलता मिले और शनि ग्रह और मंगल ग्रह से शुभ फल मिले? सभी ग्रहों से कैसे शुभ फल प्राप्त करें हम उपाय भी बताते चल रहे हैं, तो उपाय नोट करते जाइएगा।
मंगल से शुभ फल पाने के लिए जमीन में बिस्तर लगाकर सोना शुरू करिए। इससे मंगल का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त होगा और आप खूब मेहनत करेंगे। खूब मेहनत करिए, मेहनत शॉर्टकट के रास्ते पर चलने से बचिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि इस रास्ते पे चलो बहुत जल्दी लक्ष्य मिल जाएगा, नहीं, मेहनत के रास्ते पे चलिए, आपको 100% लक्ष्य मिलेगा। शॉर्टकट वाले भटक जाते हैं। तो शॉर्टकट नहीं करना है, मेहनत के रास्ते से चलना है, तो शनिदेव आपको हमेशा जो है साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे और आप अपने सपनों को साकार कर लेंगे। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता है। जो लोग मेहनत के रास्ते पर चलते हैं, डट करके मेहनत करते हैं, शनिदेव उन पर कृपा करते हैं। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हों। जो उपाय आपको बताएं, ये उपाय आजमाइएगा तो ये मदद करेंगे आपको लक्ष्य में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब बारी आ गई आज के उपाय की। आज का उपाय आपको बता रहे हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है तो जल्दी से विवाह के लिए क्या उपाय करें जिससे कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। क्या करना है आपको? 12 सोमवार तक शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं, गरीबों को पीली खिचड़ी का प्रसाद बांटें। ये नियम बना लें कि हमें 12 सोमवार तक भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। हर सोमवार को जाइएगा और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराइएगा और पीले रंग की खिचड़ी बना करके गरीबों को प्रसाद बांटिएगा। ये उपाय करके देखिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपकी जल्दी मैरिज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।